मॉर्निंग टू ऑल। आपने प्रीवियस क्लास में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखा था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके सॉल्यूशन भी काफ़ी इजी वे में होंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 से आज इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए, फर्स्ट में क्या बोला है, 2 का फर्स्ट में बोला है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30 का वैल्यू क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वही इसका ऑप्शन होगा। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे। 2 का फर्स्ट में बोला है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो हम जानते हैं 2 tan 30 का वैल्यू, आप लोग को एक टेबल के माध्यम से हम बताए थे कि जो tan में 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, यानी 2 tan 30 का मान 1/√3। 1 + tan² 30, जब tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है तो tan² यानी कि 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। इसको और देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 और इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ भी 3 और 1, यानी इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिखेंगे 2/√3 और 3 और 1 ऐड करने के बाद कितना आएगा 4/3। इसको और एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा 2/√3। 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 4 कहाँ जाएगा नीचे, यानी 2 2 2 4 और 3 से √3 बार में कट जाएगा, यानी बच जाएगा √3/2। √3/2 हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है sin 60। तो हम लोग टेबल में देखेंगे कि sin 60 में √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो जब √3/2 60 का होगा तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। sin 60 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं 1 - tan 45। फिर से टेबल को देखते हैं, tan में बोल रहा है 45 का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटा 1 + tan 45 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा तो 0/2, यानी फाइनल आंसर जो आएगा 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के tan 90 का वैल्यू, tan में 90 का वैल्यू देखेंगे तो tan 90 का जो वैल्यू आता है वो अनडिफाइन है, तो ये तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। 1 तो आंसर आया ही नहीं है। sin 45, साइन में 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद दिया है 0 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा, डी हो जाएगा। चलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोला है sin 2a = 2 sin a is true when a। कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a है, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि अपने मन से जो a का मान है हम पहले 0 रख के देखते हैं। पुट a = 0, sin 2 × 0 = 2 sin a का मान कितना 0।
अब बताइए कि जब साइन में जीरो से किसी भी नंबर को हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, फाइनली जीरो हो जाता है। और टू साइन जीरो जीरो क्या होता है, साइन जीरो का मान 0 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देते हैं ए का वैल्यू, यानी कि 2। और साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, यानी 0। तो जब 2 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे 0 से, किसी भी नंबर से जब 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो सबको क्या कर देता है, मल्टीप्लाई होने के बाद 0 कर देता है, यानी फाइनल ऐसे क्या होगा, 0 बराबर 0। नहीं तो फिर इसको ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शन के माध्यम से देखिए, क्या रहा है कि साइन 30 का मान 1/2 है, कभी 0 हो ही नहीं सकता। नहीं तो इस पे वैल्यू रखेंगे, अगर साइन का वैल्यू हम 30 लेते हैं तो यहाँ पे कभी आंसर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे साइन 2 1/2, तो यहाँ तो नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 45 भी नहीं होगा, क्योंकि एक रूट में आ जाता है। और 60 भी नहीं होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे। बोला 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग देखेंगे 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और 1/√3, √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो बस 3 बचेगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3, और यहाँ बटा में क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, यानी 2/√3 बटे 3 में से 1 जाएगा, 2/3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3, और ये 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और 2 नीचे, 2 से 2 कट गया। अब देखिए बचा ऊपर 3 को हम लोग √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, और नीचे हमारा क्या है, √3, यानी √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी बचा ओनली क्या बच गया, √3। हम लोग ऑप्शन में देखेंगे cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और मैंने यहाँ पे कितना लेके आया है, √3 लेके आया है, यानी जो ये ऑप्शन किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सॉरी 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हो, तो जो वैल्यू है ए और बी का 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा है, ए मतलब ए प्लस बी का जो सम होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू √3। हम लोग जानते हैं कि जो ए प्लस बी है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया वो tan में ना, सॉरी tan ए प्लस बी का जो वैल्यू है √3 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो tan में √3 है किसका मान है, तो tan 60 का वैल्यू, मैंने क्वेश्चन पिछले बार जैसे ही बनाया अभी ही देखे हैं कि जो tan में 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो √3 हो जाता है। तो यहाँ पे हम tan में कितना लिख सकते हैं, जब tan कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना। दूसरा इक्वेशन बोला है ए माइनस बी, यानी कि tan के फॉर्म में, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। लोग फिर से वैसे ही बनाएंगे इसको, tan a माइनस बी। हम लोग देखेंगे कि 1/√3 tan में किसका वैल्यू है, तो ये tan 30 का वैल्यू है। कितना का वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू है। जब tan मिल गया तो क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मानते हैं। फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, बी कट जाएगा यानी 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ए बराबर कितना हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री, ए का मान कितना आ गया 45। पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए का मान कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है ना, तो ए का वैल्यू मैंने निकाल के लाया कितना 45 डिग्री प्लस बी अपॉन 60 डिग्री, तो बी का जो वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री। अब देखिए ए का मान कितना लेके आया मैंने 45 डिग्री, बी का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। क्वेश्चन ने बोला था कि जो ए प्लस बी का मान होगा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो ए प्लस बी का वैल्यू हम निकालते हैं, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 45 प्लस 15, तो हो जाएगा 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बताइए जो 60 डिग्री है हमारा 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, तो है, और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है कि नहीं, तो छोटा भी है। और एक कंडीशन बोला है कि जो ए का वैल्यू होगा वो मेरा बी से बड़ा होगा, जो ए का वैल्यू होगा बी से बड़ा होना चाहिए। तो जो ए का वैल्यू है वो बी से बड़ा है कि नहीं है, तो फाइनली क्या कर रहा है, आंसर को फुलफिल कर रहा है, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ गया। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो जो अल्फ़ाबेटिकल जो एंगल के रूप में दिया हुआ है ए प्लस बी, उसको हम लोग कभी साइन ए और बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो ए प्लस बी है वहाँ पे एंगल का काम कर रहा है, और एंगल कभी भी अलग मल्टीप्लाई होकर एडिशन में नहीं जा सकता है, इसलिए पहला को क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा। कह रहा है कि जो साइन का जो वैल्यू है वो थीटा के साथ इंक्रीज करता है, तो ट्रू है। कैसे, क्योंकि हम जब साइन 0 का वैल्यू लेते हैं तो 0 डिग्री हो जाता है। टेबल के माध्यम से आइए आपको समझाते हैं। साइन 0 का मान कितना है 0, साइन 30 का मान 1/2 है, तो जो 1/2 है वो 0 से बड़ा है। फिर देखते हैं, कह रहा है कि थीटा इसके साथ इंक्रीज करता है कि नहीं, तो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, यहाँ 0 था यहाँ 1/2 हो गया, जो इससे क्या है बड़ा, यानी दूसरा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा। जब कॉस थीटा में हम लोग जाते हैं तो कह रहा है थीटा जैसे जैसे बढ़ता है उसका वैल्यू बढ़ता है या नहीं, तो देखिए वैल्यू कम रहा इसमें। कैसे, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ √3/2, √3/2 क्या हो जाएगा, इसका जितना मान आएगा वो 1 से कम आएगा कि नहीं। यहाँ देखिए यहाँ भी 1 से कम आएगा, यहाँ और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे तरफ जा रहे हैं उसका वैल्यू कमते जा रहा है। फाइनल में देखिए क्या आंसर आया 0, जो कि वैल्यू कमते जा रहा है। तो जब वैल्यू कमेगा तो थीटा के साथ कभी भी इंक्रीज करेगा नहीं, तो फॉल्स। उसके बाद कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा समान होता है, तो नहीं। देखिए यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ कितना होता है कॉस 0 का मान कॉस 0 का मान कितना होता है 1, और साइन का 0 का मान यहाँ पे 0 होता है। तो 0 और 1 यहाँ पे बराबर नहीं है, 30 में भी नहीं है। ओनली एक ऐसा सीक्वेंस 45 डिग्री है जिसमें साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो यहाँ बोला क्या सारे वैल्यू बराबर होते हैं, तो नहीं, सारे डिग्री पे वैल्यू बराबर नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट